हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर और कार्बन स्पेस के ऊपर। ये दोनों टॉपिक जो है साइंस के टॉपिक है। और हालांकि बहुत से लोग कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, बट कार्बन स्पेस कुछ लोगों के लिए काफ़ी न्यू है, तो हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर। कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी प्रोडक्ट के द्वारा निकाली गई या उत्सर्जित की गई कार्बन की मात्रा से है। हम जानते हैं कि जनरली ये जो कार्बन होगा या तो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में निकलेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। अब बात आती है कि भाई हम काउंट कैसे करते हैं कि इसका किसी चीज़ का कार्बन फुटप्रिंट कितना है। तो कुछ नहीं है, इसका आकलन करने के लिए उस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को आधार बनाया जाता है या माना जाता है कि उसने कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया। जैसे CO2 का कितना उत्सर्जित कर रहा है या कितनी वो CH4 इस टाइप से समथिंग जो भी एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरीके से जितनी वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है, उस आधार पर हम कार्बन फुटप्रिंट को क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मानव होता है उसकी सभी आदतें, यहाँ तक कि खान पान से लेकर उसके कपड़े पहनने तक की बात हम करें, तो उसमें भी वो सब जो कारण है, ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये सब कार्बन फुटप्रिंट का कारण बनती है। यानी कि मनुष्य हर एक क्रिया में कार्बन का उत्सर्जन करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कार्बन स्पेस। देखिए, क्या है, जिस समय जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश ऊर्जा के लिए केवल कोयले पर निर्भर थे, तो उन्होंने इसका इतना दोहन किया है कि आज वहाँ पर 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। और जितने भी सुख सुविधा के जो साधन हैं वो पूरे बिजली से जो चल सकते थे, उन्होंने उसको चलाया। तो इससे हुआ ये कि वातावरण में कार्बन की मात्रा जो है बहुत अधिक बढ़ गई, जिससे हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब लेकिन बात आती है भाई, कार्बन स्पेस है क्या। तो होता यह है कि देखिए, पृथ्वी की भी अपनी एक सीमा होती है जहाँ तक वह कार्बन को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन अगर ये सीमा जब अगर पूरी हो जाती है या सीमा से ऊपर कार्बन की मात्रा वातावरण में आ जाती है, तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो जो फेनोमेना है वो ओक्योर होते हैं। तो कार्बन अवशोषित करने की इस क्षमता को या इस सीमा को ही कार्बन स्पेस कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की कार्बन को अवशोषित करने की ये जो क्षमता है या जो सीमा है जहाँ तक उसको एब्जॉर्व कर सकती है, उसको ही कार्बन स्पेस कहा जाता है। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।